प्रभाकर मिश्रा जंतर मंतर से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभाकर मिश्रा, अब सीधा सवाल है कि कल काफी दिक्कतें हुई हैं लोगों को, बारिश हुई है, हवाएं चली हैं, तूफान आया है, तो ऐसे में अगर पहलवानों तक फोल्डिंग बेड पहुंचाए जा रहे थे तो उसमें पुलिस को दिक्कत क्या थी? और फोल्डिंग बेड को लेकर इतना बवाल कि नौबत मारपीट तक आ गई, कुछ पहलवान इंजर्ड हुए हैं, गाली गलौच तक नौबत आ गई है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पुलिसकर्मी वहां शराब में थे, पहलवानों की तरफ से आरोप हैं। तो ये मामला इतना कैसे बिगड़ गया? अब सवाल एक और उठ रहा है कि क्या मात्र ये धरना रह गया है या फिर अब इस पर जमकर सियासत हो रही है? क्या बोले? विपनेश, रात जो घटनाक्रम हुआ उस पर चर्चा करने से पहले अभी जंतर मंतर का माहौल दिखाना चाहूंगा। ये आप चारों तरफ पुलिस के लोग दिखेंगे। अभी जयंत चौधरी आ रहे हैं, कुछ किसान संगठन के लोग रात आ गए थे, लेकिन यहां पर आने की जो कल तक जो स्थिति थी कि कोई भी आ जाता था, अब वो नहीं आ रहा है। अब उसे रोक दिया गया है, चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है और कुछ ही लोगों को, और जैसे नेता भी आए हैं तो उनके साथ कुछ लोगों को ही अनुमति दी गई है लाने के लिए। तो एक तो स्थिति ये हो गई। अब दूसरी बात, ये जो आप सवाल कर रही हैं वो ये कि आखिर हुआ क्या। दरअसल खिलाड़ी यहां पर हैं, पहलवान यहां पर हैं, तो उनके सुरक्षा की जिम्मेवारी भी दिल्ली पुलिस को है। रात में अगर बिना अनुमति के कोई यहां आता है और खिलाड़ियों के साथ, पहलवानों के साथ कुछ होता है तो जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस की बनती है। तो दिल्ली पुलिस की माने तो सोमनाथ भारती जब यहां आए तो उन्होंने दिल्ली पुलिस से इस तरह की इजाजत नहीं ली थी और इसके बाद स्थिति बिगड़ी। दूसरी बात ये कि जब कोई राजनेता आता है, नेता आता है, इस जगह पे आता है तो सियासत होती है। पल्लवी हमारे साथ है, एक बार पल्लवी से जानेंगे, समझेंगे। पल्लवी, रात एग्जैक्टली हुआ क्या था? देखिए, बेसिकली क्या था कि रात का वक्त था, मौसम खराब चल रहा है, बारिश हो रही थी और इस बारिश में ही इनके जो इतने गद्दे थे वो भीग गए थे। सोमनाथ भारती आते हैं अपने समर्थकों के साथ, गाड़ियों में गद्दे लेकर आते हैं। दिल्ली पुलिस को कहते हैं कि हमें अंदर जाने दीजिए, हम गद्दे जाकर देना चाहते हैं, उनको चारपाई देना चाहते हैं ताकि वो आराम से अपना विरोध प्रदर्शन कर सके, उनको दिक्कत ना हो। दिल्ली पुलिस कहती है हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। वो कहते हैं क्यों नहीं जाने देंगे? वो कहते हैं रात काफी ज्यादा हो चुकी है, आपके पास काफी संख्या में लोग हैं, आप सिक्योरिटी के लिहाज से अंदर नहीं जा सकते। और सही बात है, क्योंकि रात का वक्त हो चुका था, काफी भीड़ हो जाने पे दिल्ली पुलिस के सामने ये चुनौती होती है कि एक तो उनकी सुरक्षा। बताइए, क्या धक्का मुक्की हुई या पुलिस की तरफ से बल प्रयोग हुआ? देखिए, धक्का मुक्की हुई है, क्योंकि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हमें अंदर जाने दो, वो इस बात पे अड़े थे। पुलिस कह रही थी नहीं, अंदर नहीं जाने देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, हम जाएंगे ही, हमें जाने दिया जाए। और उसके बाद धक्का मुक्की जो शुरू हो जाती है, गतिरोध हो जाता है, विरोध गतिरोध वहां दिखाई पड़ता है। और उसके बाद से तमाम जो नेता है, वो दीपेंद्र हुड्डा आते हैं, स्वाति मालीवाल आती है। स्वाति मालीवाल ये कहते नजर आती है कि वो अध्यक्षा है महिला आयोग की। वो ये कहती है, मेरा सवाल अभी भी है, क्या पुलिस ने बल प्रयोग रात में किया था? देखिए, फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई और जिस तरीके से यहाँ पर चीजें दिखाई पड़ी, उसमें बल प्रयोग तब कहा जाता है कि जब सामने से किसी तरीके की कोई बात नहीं आ रही है और आपने शुरू कर दिया बल प्रयोग करना। वैसी बात नहीं थी, जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश में पुलिस को यहाँ पर रोकने की जो प्रक्रिया है वो अपनानी पड़ी थी और उसके बाद ही जो है वो धक्का मुक्की शुरू हुई थी। उसके बाद की जो तस्वीरें आई हैं सबने देखा है। अब एक बात समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, 11 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर एक बार फिर सुनवाई होनी है और उसके पहले यहां पर चूंकि सियासत तो पहले से हो रही थी, आपको याद होगा जनवरी में जब यही पहलवान आए थे तो कोई भी सियासी पार्टी को यहां आने की इजाजत नहीं थी। अब सियासी पार्टी के लोगों को आने की इजाजत हो गई है और उसके बाद से आपने देखा कि कांग्रेस के नेता भी आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के मंत्री और नेता भी आ रहे हैं। स्वाति मालीवाल अब यहां बैठी हुई है। लेकिन कल के घटनाक्रम के बाद दिल्ली पुलिस ने एहतियातन यहां पर इस तरह से एक तरह की जंतर मंतर को छावनी में बदल दिया गया है। यहां पर एक सामान्य आदमी अब नहीं आ सकता। अगर किसी को लग रहा है कोई हिसार से, जिंद से, हरियाणा से आएगा और ये पहलवानों के साथ बैठ जाएगा तो उसे यहां आने की इजाजत नहीं होगी। जगह जगह बैरिकेड लगाए गए। और एक रोचक बात भी है, जानकारी के लिए, दर्शकों की समझ के लिए बता दूं कि जंतर मंतर आने के लिए जो अशोका रोड से आने की जो सड़क है
21 नंबर का जो घर है, बंगला है, वो संयोग से बृजभूषण शरण सिंह का घर है और ठीक उसके सामने पहली बैरिकेड लगी हुई है दिल्ली पुलिस की। और कुछ समय के लिए तो हमें भी रोक दिया गया था, पत्रकारों को भी रोक दिया गया था और एक बार लगा कि क्या सरकार पहलवानों का धरना प्रदर्शन ऐसे खत्म करेगी, पत्रकारों को नहीं जाने देगी। तो बाद में कुछ चीजें समझ में आई, शायद पुलिस वालों को या ऊपर से निर्देश आया होगा, उसके बाद से हम लोगों का आई कार्ड चेक करके और यहाँ आने की इजाजत दे दी गई। तो यहाँ पर फिलहाल या तो जो पहले से धरना प्रदर्शन करने वाले पहलवान उनके साथी हैं, उसके अलावा दिल्ली पुलिस के लोग हैं, उसके अलावा सीआरपीएफ के लोग हैं और अब कुछ लोगों को जिन्हें दिल्ली पुलिस इजाजत दे रही है वो आ रहे हैं। अब एक बात और फिर दर्शकों के मन में सवाल होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो होगा क्या। दरअसल मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था ये कहते हुए कि 21 तारीख को पहलवानों ने शिकायत दी थी, एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने जब दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया तो सुप्रीम कोर्ट उसके बाद से दिल्ली पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया। आज सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात आएगी, दरअसल एक बीच में और भी हुआ कि कल खिलाड़ियों की तरफ से वकील खड़ा होकर कहा कि उनको सुप्रीम कोर्ट में कुछ और दस्तावेज जमा करने हैं, मतलब सबूत के तौर पर जमा करने हैं। तो आज उस पर चर्चा होगी और दिल्ली पुलिस कोर्ट के सामने बताएगी कि इस मामले में क्या प्रगति हुई है, जांच हुई है तो कितनी हुई है। आरोप ये है कि एफआईआर तो दर्ज हो गया लेकिन उसके आगे कोई बात बनी नहीं है, उसके आगे कुछ बात बढ़ी नहीं है। तो ये बातें कोर्ट में होंगी और यहां पर रात के घटनाक्रम में इस देश के लोग भावुक थोड़े ज्यादा हैं और महिलाओं के आंसू अगर निकल जाएं तो जाहिर सी बात है और ये मामला इतना संवेदनशील है। विप्तेश, अब आज जो मैं ये बात कह रहा था कि दर्शक जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, तो आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया जाएगा, इसलिए कि कोर्ट में ये भी आरोप लगेंगे कि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप दखल के बाद से एफआईआर तो दर्ज कर लिया लेकिन उसके बाद कुछ हो नहीं रहा है। दरअसल ये महिला पहलवान ये मांग कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये वहां पर बातें उठेंगी, देखना होगा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां कई बार बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और आपको अगर याद हो कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया था और जिस दिन सुनवाई होनी थी, सुनवाई होते ही होने के समय ही दिल्ली पुलिस की तरफ से सॉलिसिटर जनरल खड़ा हो गए, उन्होंने कहा कि आज ही एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। तो कई बार अदालत के दबाव में बहुत सारी चीजें होती हैं। एक बार फिर मैं ये दर्शकों को दिखाने के लिए, समझने के लिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये अशोका रोड है, अशोक रोड जो जंतर मंतर की आने वाली सड़क है, 21 नंबर बृजभूषण शरण सिंह का घर है। वहां पर पुलिस की पहली बैरिकेड, उसके बाद दूसरी बैरिकेड, उसके बाद ये बैरिकेड और चारों तरफ से एक तरह से कहें कि जंतर मंतर की किलेबंदी कर दी गई है। प्रेस के लोग आएंगे, कुछ लोगों को जिन्हें दिल्ली पुलिस चाहेगी उन्हें इजाजत देगी। मसलन कोई नेता अगर आ रहा है, राष्ट्रीय फलक का कोई ऐसा नेता जिम्मेवार आदमी आ रहा है, तो उसको लिमिटेड समर्थकों के साथ आने की इजाजत होगी। इसके अलावा और यहां कोई नहीं आ पाएगा। मतलब ये कि इस धरना प्रदर्शन पे लोगों की भीड़ नहीं जुटे, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने पुख्ता कुछ इंतजाम कर दिया है। अब बात आती है कि ये प्रदर्शन, चूंकि जैसा मैं कह रहा था कि खिलाड़ियों में रात की जो तस्वीरें गई हैं, रोते हुए तस्वीरें, चाहे विनेश फोगाट के हों या साक्षी मलिक के हों, ऐसी तस्वीरें भड़काने वाली हैं। और अगर आपको याद हो और मैं तुलना करूं, पैरेलल खींचने की कोशिश करूं, तो किसान आंदोलन के दौरान एक घटना घटी थी जब रात में वहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के आंसू निकले थे और उसके बाद आंदोलन की फिजा बदल गई थी। आंदोलन एक बार फिर पुनर्जीवित हो गया था। उसके पहले आंदोलन लगभग लग रहा था कि खत्म हो जाएगा। अब यहां पर आसपास के लोगों में उस आंसू ने कितना असर किया, रात ही कुछ लोग यहां आ गए थे। तो यहां पर पहले ही हालांकि किसान संगठन और दिल्ली के आसपास, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा में, और एक बात और, ये बार बार कहा जा रहा है कि ये यहां पर लड़कियां जाट हैं, पहलवान जाट है, तो ये भी एक फैक्टर काम करेगा। तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आसपास के लोग यहां आने की कोशिश करेंगे। दिल्ली पुलिस ने रोकने की व्यवस्था कर रही थी, वो आने की कोशिश करेंगे। और एक बात मैं और बता दूं कि जब आप गाजीपुर बॉर्डर की तरफ से आए, चाहे दिल्ली में किधर से भी आने की कोशिश करेंगे, हाईवेज पर जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। गाड़ियों की आवाजाही को सीमित करने की कोशिश की गई है, बैरिकेड्स लगा दिए, जगह जगह जाम की स्थिति पैदा हो रही है। दरअसल ये कोशिश ये है कि दिल्ली में जंतर मंतर पर लोगों को आने से हतोत्साहित किया जाए, रोका जाए, ताकि ये आंदोलन और आगे नहीं बढ़े। अब रात की घटना पर एक बार फिर मैं बात कर लेता हूं, वो ये कि यहां पर खिलाड़ी अगर हैं, उन्हें अगर धरना प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई है, उनके बिस्तर भीग गए, तो उसकी भी व्यवस्था और उसके लिए दिल्ली पुलिस को भी सोचना चाहिए था। तो रात की जो घटना घटी है, निश्चित तौर पर पुलिस में, अधिकारियों में कोऑर्डिनेशन की कमी रह गई होगी। इसलिए जब कोई भी आदमी, चाहे वो सोमनाथ भारती हो या कोई और, हो सकता था कोई किसान संगठन का आदमी हो सकता है खिलाड़ियों के परिवार का कोई आदमी, इसके लिए आ गया होता कि यहाँ पर हमारे बच्चे
भीगे हुए गद्दे पर बैठे हैं या उनके लिए बिस्तर की जरूरत है, तो उस समय तत्काल बड़े अधिकारी को मैसेज जाना चाहिए था और ये व्यवस्था करने की कोशिश की गई होती कि हम अलाउ करेंगे, पहले हम सुरक्षा जांच की जरूरत है। तो वहां पर कभी कभी गलतियां हो जाती हैं और गलतियां तब अक्सर होती हैं जब अत्यधिक एक स्थिति होती है, स्वाभिमान की स्थिति पैदा होती है, या हम ये कहें कि हमें लगता है कि बाकी सब चीजें ठीक हो जाएंगी, तो इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। तो अभी एक बार फिर मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, हमारे जैसे पत्रकार हैं, पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोग हैं, और जंतर मंतर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि यहां पर कम से कम लोग आए। प्रभाकर मिश्रा फिर आएंगे आपके पास। देखिए अभी जंतर मंतर पर माहौल क्या है वो पूरी आपने तस्वीर के जरिए पूरी तरह से देखा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।